दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शाक्य आज फिर आप लोगों के सामने एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। राजा के दरबार में एक माली था जो प्रतिदिन अपने बाग से राजा को एक फल भेंट करता था। एक दिन माली ने देखा कि उसके बाग में बहुत सारे अमरूद, आम, अनार, नारियल तथा अंगूर पूरी तरीके से पके हुए थे। वो उनको देख के बहुत खुश हुआ। वो ये सोचने लगा कि आज मैं राजा को क्या भेंट करूं जिससे कि राजा प्रसन्न हो। बहुत देर सोचने के बाद उसने कुछ अंगूर तोड़े और एक टोकरी में भर लिए। राजमहल की तरफ जाते हुए वह ये विचार करने लगा कि आज ये पके हुए और मीठे अंगूरों को देख के राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और ऐसा सोचता हुआ वो राजा के राजमहल पहुंच गया। पर ये क्या, राजा की राजमहल पहुंचते ही उसने देखा कि राजा आज तो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है। वह थोड़ा सा डरा। उसने उस टोकरी को राजा के सामने डरते डरते रख दिया और खुद राजा से कुछ दूरी पर बैठ गया। राजा ने जैसे ही वो अंगूरों की टोकरी देखी, राजा ने गुस्से में एक अंगूर उठाया और खुद खाया। दूसरा अंगूर उठाकर बहुत ही तेज़ी से उस माली की तरफ फेंका। वह अंगूर उस माली के माथे पे जाके लगा। जैसे ही उस माली के माथे पे वो अंगूर लगा, उसके मुख से शब्द निकले कि ईश्वर बड़ा दयालु है। राजा ये सुन के बहुत ही अचंभित हो गया, किसने क्या बोला। राजा ने फिर से क्रोध में आके एक अंगूर खाया और दूसरा अंगूर उसको तेजी से उसके शरीर के पास फेंका मतलब। अब वो उसके शरीर में जहाँ भी लगा उसको लगते ही दर्द हुआ, पर दर्द में उसने बोला कि ईश्वर बहुत ही दयालु है। राजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो अत्यंत क्रोधित होकर एक अंगूर उठाया और उसने खाया और दूसरा अंगूर उठाते ही उसके बहुत तेज़ी से अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके उसने वो अंगूर उसकी तरफ फेंका। उसको जैसे ही अंगूर लगा, माली ने फिर से बोला, ईश्वर बड़ा दयालु है। अब राजा से रहा नहीं गया। वो गुस्से में उसके पास पहुंचा, उससे पूछा कि मैं तुझे इतनी देर से अंगूर मार रहा हूँ फेंक के, तुझे लग रहा है फिर भी तू ये बोल रहा है कि ईश्वर बड़ा दयालु है, इसका क्या मतलब है। माली मुस्कुराया। माली ने बोला, आज जब मैं बाग में गया तो हे राजन, वहाँ पे बहुत सारे फल थे जो पके हुए थे। उसमें अनार, अमरूद, नारियल, ये सभी प्रकार के फल थे। मैंने बहुत सोचा। सोचने के बाद पहले मैंने सोचा कि मैं नारियल लेके चलता हूँ, परंतु बहुत सोचने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं आज आपके पास में अंगूर लेके आऊँगा और वो मैंने आपको भेंट किया। तो मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं नारियल लेके आता तो आज मेरा क्या हाल होता। मैं इसलिए बार बार ईश्वर का स्मरण कर रहा था। राजा ने बोला, मैं तेरी बात को अभी भी समझ नहीं पाया, तू इससे मुझे क्या समझाना चाहता है। माली ने कहा, मैं बहुत ही खुशी से प्रसन्न मन से ये फल आपके पास लेके आया था और ये सोच के आया था कि आपको खुशी होगी जिससे कि आप मुझे कुछ ना कुछ पुरस्कार देंगे, परंतु आज मुझे कष्ट मिलना लिखा हुआ था। ये मेरे कर्म का फल था जो आज मुझे कष्ट मिलना था, परंतु जैसे मैं प्रभु का स्मरण हर दशा में करता हूँ, उसका फल ये था कि मुझे कष्ट तो मिलना था, लेकिन वो जो कष्ट था वो उन्होंने उसको कम कर दिया। वो नारियल की जगह वो अंगूर आ गए, जिससे मेरा दर्द था जो वो कम हुआ। दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कर्म का फल तो हमें ज़रूर मिलता है, परंतु सच्ची साधना से, ईश्वर का ध्यान करने से, ईश्वर का स्मरण करने से जो कर्म का दुष्प्रभाव है वो कम हो जाता है।
आज की मेरी कहानी यहीं तक है। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।